सब लोग? First of all, a very warm and a hearty welcome to everybody who has come to class 12th. And जैसा यहाँ पर हेडिंग दी गई है, welcome to class 12th. तो फाइनली बच्चों आप लोग अपने लाइफ के लास्ट फेज पे पहुंच चुके हैं ऑफ द स्कूल लाइफ. ऑब्वियसली आप लोगों की जो स्कूल लाइफ है वो ये आखिरी साल में आ चुकी है. आप लोगों की कितने सालों की मेहनत, अप्रोक्सीमेटली आप लोगों के 14 ईयर्स की मेहनत एलकेजी यूकेजी मिलाकर, यानी आपके प्री स्कूल और प्रेप और जूनियर प्रेप को मिलाकर आप लोगों का फाइनल 14th year in the school life has begun now. यानी वो फाइनल साल, वो फैसले का साल आ चुका है. इसके बाद you're going to enter into a very very beautiful and a very new phase that is of your college life. But yes, ये जितना exciting और जितना interesting साल है उतना ही चुनौती भरा भी है. Right? इस साल में यानी जो क्लास 12th है आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं. Like सीखते आए हैं आप छोटी क्लास से, 9th से लेकर आपका बेस बनना स्टार्ट हो गया था. एंड आपको हर इंसान ये बोलता था कि मुझे 12th में अच्छा स्कोर करना है, अच्छा कॉलेज लेना है तो अच्छा स्कोर करना है, अच्छा कुछ बनना है तो 12th में अच्छा करना है. तो फाइनली वो साल जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना था कि 12th में ऐसा, 12th में प्रैक्टिकल्स होंगे, 12th में बोर्ड्स होंगे, 12th के बेसिस पे हमारे कॉलेज के मार्क्स हमारा एडमिशन होगा या हमारे कॉलेज का सिलेक्शन होगा. वो जो फेज है, वो जो साल है हमारे कॉलेज में जाने का, वो फाइनली आ गया है. राइट? इस साल की मेहनत आपके आगे आने वाली लाइफ के जितने भी साल हैं उन सबको डिटरमाइन करेगी. तो विच मीन्स जितना इंटरेस्टिंग, जितना इंडिपेंडेंट, जितना हम कह सकते हैं एंथुसियास्टिक ये साल है, उतना ही ये साल यानी अभी क्लास 12th का जो ईयर है ये उतना ही चैलेंजिंग भी आप लोगों के लिए होने वाला है. अब ऐसे क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने को आते हैं, पहले थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इन चैलेंजेस को क्लास 12th में स्टार्टिंग से ही ओवरकम कर सकते हैं. तो राइट नाउ इट इज मे एंड आप लोगों का एक जो पर्टिकुलर मंथ है क्लास 12th इज ऑलरेडी गॉन. अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रिपेयर्ड हैं बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम बच्चा ऐसा है जो अभी भी क्लूलेस है कि करना क्या है. राइट? तो देखिए बच्चों, आप लोगों की क्लास 12th हो गई है स्टार्ट. क्लास 12th में स्टार्टिंग से कुछ चीजों को अगर आप फोकस अपने पास रखेंगे, उन चीजों का फोकस, तो आपके लिए एंड में आकर बर्डन नहीं होगा और स्कोर करना भी आसान हो जाएगा. तो जिन भी बच्चों ने यहाँ पर जो भी स्ट्रीम ली है, मैं ये नहीं कहूंगी साइंस मुश्किल है या ह्यूमैनिटीज इजी है, every stream has equal importance and every stream is equally interesting and challenging at the same time. ठीक है? तो पहली चीज, और ये जो है ना जो हम आगे समझने वाले हैं, ये सबके लिए कॉमन है. तो क्लास 12th में क्या चैलेंजेस आते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज हमें ये आता है क्लास 12th के अंदर, एक तो बच्चों हम लोग कोप नहीं कर पाते. हम लोग क्या नहीं कर पाते? हम लोग कोप नहीं कर पाते. कोप किससे नहीं कर पाते? हम नहीं कर पाते सिलेबस के साथ. ठीक है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टू कोप विद द सिलेबस. अब पहली बात, कोप अप नहीं होता, हमेशा कोप होता है. ठीक है? तो यू आर नॉट एबल टू कोप विद द सिलेबस, मतलब आप अपने सिलेबस के साथ साथ नहीं चल पा रहे हैं. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आप लोगों ने करा है उसको प्रैक्टिस करना, उसको लर्न करना, उसको समझना, ताकि वहां पर आप लोगों में बैकलॉग की जो प्रॉब्लम आ जाती है ना कि ये टॉपिक रह गया, अब ये टॉपिक समझ नहीं आएगा तो आगे का भी नहीं आएगा. ठीक है? दूसरी चीज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी होती है कि किसी भी चीज में लगातार करते रहो, टायरलेसली उस चीज में घुस जाओ कि हाँ ये काम तो मुझे करना है. बिकॉज उस तरीके से ही आप लोग चीजों को सही तरीके से कर सकते हैं. आप लोगों ने बोला कि कल करेंगे, आप लोग आए प्रोक्रेस्टिनेशन पे. जब आप लोग पहला चैप्टर करेंगे आगे, अगर मेरे साथ करेंगे तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड में बहुत यूज करने वाली हूं. सो प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कल पे डिले करना. तो ये डिले करने की आदत है ना, ये क्लास 12th में आप लोगों के विनाश का कारण बन सकती है. तो डिले किसी भी चीज के अंदर आप लोगों को नहीं करना है. जिस दिन का जो काम है वो काम उसी दिन पे हो जाना चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है. तो आप लोगों ने पढ़ लिया, फिर रिवीजन नहीं करते हम लोग, रिवीजन नहीं करते, भूल जाते हैं आगे सिलेबस, क्योंकि 12th में सिलेबस बहुत जल्दी चलता है. बिकॉज आप लोगों को टाइम चाहिए रिवीजन का. ठीक है? तो रिवीजन का टाइम देने के लिए आप लोगों को जो सिलेबस है थोड़ा सा कंपैरेटिवली ऑफ द अदर क्लासेस ऑफ जो भी आप लोगों ने अभी तक पार करी है, उनके मुकाबले आपका जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा स्पीड में चलता है. तो स्पीड में सिलेबस चल रहा है, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप भूल जाओगे, एंड एट द एंड आपके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा से गुबार आकर फटेगा कि अरे हमने क्या किया, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था. तो उन चीजों से कैसे बचना है हम लोग आज वो भी सीखने वाले हैं. ठीक है? कोप विद द सिलेबस. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को करना है वो है सिलेबस के साथ साथ चलना. भले वो इंग्लिश हो, भले वो मैथ्स हो, भले वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो,
इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, या फिर बिजनेस स्टडीज हो, कुछ भी, अकाउंटेंसी हो, आपके पास फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप अच्छा स्कोर करने में आपके जो चांसेस है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे, राइट? टू कोप विद द सिलेबस एंड सेकेंड इज टू वर्क हार्ड। हमें ना बहुत सारी चीजें भूलने की आदत है, तो अपने आप को इस भूलने से कैसे बचाना है, ठीक है? हाउ वी हैव टू लर्न कि ये भूलना कैसे हम छोड़ सकते हैं। हमें सीखना क्या है कि भूलना नहीं है, तो वो हम कैसे सीखेंगे वो हम आगे देखते हैं। देखो, द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, दिमाग में क्या क्या चीजों को आप लोगों को रखना है अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है। पहला, इट इज फाइनल शो टाइम, ठीक है? ये फाइनल शो टाइम का क्या मतलब है? तो बेटा जी फाइनल शो टाइम जैसा यहां पर लिखा हुआ है, शो टाइम क्या? फाइनल शो टाइम, लाइक ये आपकी लाइफ का पहला ग्रैंड फिनाले है, ठीक है? आप लोग किसी और शो में जाएं या नहीं जाएं, आपकी जिंदगी आपको जरूर नए नए शोज दिखाती रहती है, तो ये आपकी लाइफ का पहला ग्रैंड फिनाले है। ये क्या है भाई? ये हमारा पहला ग्रैंड फिनाले है। ग्रैंड फिनाले किस चीज का? और लकी मानो कि आपको ये ग्रैंड फिनाले प्रिपेयर करने के लिए 1 साल मिल रहा है, ठीक है? ये ग्रैंड फिनाले किस चीज का? ये ग्रैंड फिनाले आपकी स्कूल लाइफ का, राइट? इसमें अगर आपको टॉप करना है, इसमें अगर आपको अच्छा करना है, तो यही वो मौका है जो अभी तक नहीं किया वो अब करके दिखा सकते हो। एंड स्टिल इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल की सिर्फ शुरुआत है, ठीक है? तो इस साल की शुरुआत को भी आप लोग अभी से भी अगर मेहनत करते हैं, गया 1 महीना गया, अभी से भी अगर आप लोग मेहनत करते हैं, आगे आप लोगों की छुट्टियां आ जाएंगी, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू एवरीबडी है कि ये फाइनल शो टाइम में जो ग्रैंड फिनाले है, जब ये दिमाग में बिठा लोगे ना कि आपके 14 इयर्स की मेहनत, ठीक है, 14 इयर्स का हार्डवर्क, 14 इयर्स का परिश्रम कब हेल्प करेगा? इस साल हेल्प करेगा, 2023-24 में हेल्प करेगा। और कहां पे हेल्प करेगा? ये आप लोगों को हेल्प करेगा लाइफ में, लाइफ अहेड, आगे आने वाली जितनी भी जिंदगी है। आप लोगों ने जो स्कोर किया कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगा ना। आपको जो कॉलेज मिलेगा, जो एजुकेशन आप लोगे, उसके हिसाब से आपकी जॉब होगी, जॉब के हिसाब से पैसा होगा, पैसे के हिसाब से लाइफस्टाइल होगा, लाइफस्टाइल के हिसाब से आपकी जिंदगी चलेगी, राइट? तो ये जो डिसीजन है, इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग टू डू, राइट? क्लास 12th इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस दिन आप इस चीज का मैग्नीट्यूड समझ जाओगे कि क्लास 12th इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस दिन आपके लिए चीजों को सही करना आसान हो जाएगा। सेकेंड चीज, हार्डवर्क इज नॉट इनफ। अब हम कहते हैं हार्डवर्क करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करते जाओ, एकदम कोल्लू का बैल बन जाओ। जी नहीं, हार्डवर्क नॉट इनफ, हार्डवर्क इज नॉट इनफ। हार्डवर्क ही काम नहीं आने वाला है। आप लोगों ने हमेशा से सुना होगा हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत जरूरी है। हार्डवर्क के साथ साथ क्या करना भी बहुत जरूरी है भैया जी? स्मार्ट वर्क भी करना बहुत जरूरी है। तो मैम आपने बोला स्मार्ट वर्क करो, लेकिन स्मार्ट वर्क कैसे करें? तो स्मार्ट वर्क बेटा होते हैं नोट्स बनाकर, ठीक है? जितने ज्यादा नोट्स खुद के प्रिपेयर्ड होंगे, शॉर्ट नोट्स, लंबे नोट्स नहीं बनाने, शॉर्ट नोट्स, ठीक है? वो शॉर्ट नोट्स जितने ज्यादा आप लोग बनाएंगे, आप लोगों को उतनी हेल्प होगी। स्मार्ट वर्क कैसे हो सकता है? क्विजेस लगाओ, डीएचए लगाओ, एंड यू नो पीडब्ल्यू इज नोन फॉर डेली होम असाइनमेंट्स, राइट? ये जैसा आई थिंक थोड़े दिन पहले ही रक्षक सर ने एक बात कही थी कि दिस इज समथिंग जो पीडब्ल्यू ने स्टार्ट किया है, द एरा ऑफ यू नो हैविंग डीएचएस, डेली होम असाइनमेंट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। नाउ दिस इज समथिंग दैट वी आर नोन फॉर, राइट? डेली प्रैक्टिस, जैसे मैंने बोला कंसिस्टेंसी, तो वो कंसिस्टेंसी कहां आती है? जब आप लोग उन चीजों की प्रैक्टिस करते हो। एंड एक डीएचए सॉल्व करने में, डीबीबी सॉल्व करने में आपको बहुत कम समय लगेगा, 15 से 20 मिनट। तो एक चैप्टर की 15 से 20 मिनट की रिवीजन भी अगर आप लोग एक दिन में कर रहे हैं, तो विच मीन्स कि अगर आप पूरे साल प्रैक्टिस करेंगे, हर दिन 15 मिनट देंगे एक चैप्टर को या एक टॉपिक को, तो दैट वुड बी सफिशिएंट। वो चीजें आप भूलेंगे नहीं। तो स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप नोट्स बना सकते हो, डेली होम असाइनमेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस लगा सकते हो, क्लास में क्विजेस अटेंड कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाट आई सेड, राइट? ये सब चीजें आपको यहां पीडब्ल्यू में ही मिलेंगी। अब वो कहां मिलेंगी उससे हम आगे आएंगे, बट हाँ, ये सब वो चीजें हैं जो आप लोगों को 12th क्लास में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करने वाली है। अब की टू सक्सेस इज रिविजन। अगर आपको किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए मेहनत लगती है, हार्डवर्क लगता है, हार्डवर्क के साथ साथ लगता है स्मार्ट वर्क, यहां से दिमाग चलाना है। लेकिन अब क्योंकि जैसा मैंने बोला था कि क्लास 12th का सिलेबस भागता है और बहुत तेज भागता है, ठीक है? तो
चीजें भूलना लग जाते हैं हम लोग। तो उन चीजों को भूलने से कैसे बचाया जाए, उसके लिए एक वर्ड दिया गया है बेटा, हमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है हमारी जिंदगी में जिसको कहा जाता है रिवीजन। अब रिवीजन वर्ड को भी अगर मैं दो हिस्सों में बच्चों ब्रेक कर दूं तो रिवीजन में एक आता है री, जिसका मतलब होता है रिपीट, और विजन का मतलब हम यहां पर कह सकते हैं टू सी। तो रिवीजन का मतलब ही क्या होता है? रिवीजन का मतलब होता है जिस चीज को आपने पढ़ा उस चीज को रिवाइज करना, उस पर वापस आना, टू सी इट अगेन, ठीक है, उसको वापस देखना। बिकॉज एक चीज को जितनी बार आप देखोगे वो प्रैक्टिस होती जाएगी, वो चीजें आपके दिमाग में आती जाएंगी। अब एक चीज जो मैं करती थी, दिस इज समथिंग आई हैव डन ड्यूरिंग माई एग्जाम टाइम्स। मैं एग्जाम टाइम में क्या करती थी, चिट्स बना लेती थी, फर्रे वाली चिट्स नहीं, प्रॉपर जो हमारी चिट्स होती है, नॉर्मल चिट्स बना ली थी, जो वो आते हैं स्टिकी नोट्स आते हैं बड़े वाले स्क्वायर वाले। आई यूज्ड टू टेक दो स्टिकी नोट्स एंड जो चीज मुझे याद नहीं हो रही है वो आप अभी से कर सकते हो, फायदा देगा। जो चीज आपको याद नहीं हो रही है, अब आप लोग क्या कर सकते हो, उसकी छोटी सी स्टिकी नोट पे रखो और उसको ना कहीं ऐसी जगह पे चिपका दो, उसे किसी ऐसी जगह पे लगा दो जहां पर आपको ना वो चीज आप डेली देखते हो। इट कैन बी अ वॉशरूम्स वॉल इवन, ठीक है, वो आपके वॉशरूम की वॉल तक हो सकती है। बिकॉज दिस इज समथिंग आई हैव डन ड्यूरिंग माई क्लास 12। मैं आई वाज परस्यूइंग ह्यूमैनिटीज एट दैट टाइम। तो ह्यूमैनिटीज से बहुत रट्टाफिकेशन होता है, बहुत लर्निंग होता है। इट इज इक्वली इंटरेस्टिंग, लेट मी टेल यू। जो ह्यूमैनिटीज दे रहा है, इट इज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन। ह्यूमैनिटीज इज एन ब्यूटिफुल, अमेजिंग, अ वेरी एब्सोल्युटली लविंग स्ट्रीम। बहुत मजा आता है ह्यूमैनिटीज पढ़ के, आई हैव डन दैट सो आई नो इट, राइट। तो मैं क्या करती थी, आई यूज्ड टू मेक दोस चिट्स, छोटे छोटे से चिट्स बना लिए, एंड आई यूज्ड टू प्लेस देम इन प्लेसेस वेयर आई यूज्ड टू सी इट डेली। इट कैन लाइक इफ आई एम देयर ऑन माई बेड, अगर मैं अपने बेड पे हूं, मेरे बेड के जस्ट सामने कोई विंडो है या उठते ही मेरी नजर उसके ऊपर पड़ती है, तो आई एम गोइंग टू पेस्ट दैट चिट देयर। द रीजन बीइंग बिकॉज जब मैं उठूंगी मेरी नजर वहां पड़ेगी तो आई रीड दैट कि ये क्या लिखा है, एंड इस तरीके से कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली वो चीज मुझे याद हो जाएगी एंड आई विल नॉट फॉरगेट इट, राइट। आप लोग चिट्स चेंज कर सकते हो, यू कैन डू दिस इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल मेथड एज पर मी, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन। तो आई वुड रिकमेंड दिस कि आप लोगों को अगर कुछ लर्न नहीं होता है तो रिवीजन इज टू री-सी दैट थिंग, तो उसको कहीं चिपका लो ताकि आप उस चीज को देख सको। दिस इज हाउ यू कैन लर्न थिंग्स। और छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्टेटमेंट्स नहीं बनाने। यूज कीवर्ड्स टू मेक योर नोट्स, ताकि आप जब रिवाइज करो उन चीजों को तो आपको वो हेल्प करे। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, क्लास 12th है, एक साल मजे नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। वन डे, एनी डे, कोई भी आप अपने मर्जी से चूज कर सकते हैं, एक दिन हाफ डे में होनी चाहिए बेटा रिवीजन, ठीक है, हाफ डे में होनी चाहिए रिवीजन और हाफ डे में होना चाहिए टेस्ट, ठीक है, और हाफ डे में होना चाहिए टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से एक दिन हफ्ते का टेस्ट और रिवीजन को डेडिकेट हो जाएगा और आप सही से पढ़ भी पाएंगे। चौथी चीज है स्टेइंग अप टू डेट। अब ये स्टेइंग अप टू डेट का क्या मतलब, क्या लॉजिक है? तो बेटा यहाँ पे स्टेइंग अप टू डेट का बेसिक सिंपल मतलब ये हो गया, क्योंकि अब आप लोग हैं क्लास 12th में, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आपको अपने करिकुलम के अलावा पता होनी चाहिए। अब करिकुलम के अलावा क्या पता होना चाहिए? करिकुलम के अलावा आपको पता होना चाहिए कुछ जनरल फैक्ट्स, ठीक है, कुछ जीके आप लोगों को पता होना चाहिए, इंग्लिश आपको पता होना चाहिए। मैं मान सकती हूँ ये सब चीजें हम लोग पढ़ाई के साथ ज्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा रैंडमली 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट कुछ निकाल के पढ़ लिया। आप लोग सब इंस्टाग्राम पे हैं, राइट, एवरीबॉडी इज देयर ऑन इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे कोई ऐसे करंट अफेयर्स का चैनल भी फॉलो कर लो। इन दैट केस पीडब्ल्यू का चैनल फॉलो करो, फॉलो फैक्ट्स वाला, तो वहां से क्या होगा, आपको कुछ फैक्ट पता लगते रहेंगे। एंड देयर आर टाइम्स, अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ स्टेइंग अप टू डेट, बिकॉज जैसे ही 12th खत्म होगी, जैसे ही 12th खत्म होगी सीयूईटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम तो क्या कह सकते हैं, सीयूईटी का बर्डन आप लोगों के सर के ऊपर आ जाएगा। दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो जिसकी क्लासेस भी आपको पीडब्ल्यू देगा, वो कैसे देगा उसमें हम अब अगले ही पॉइंट पे आ रहे हैं। तो जीके और इंग्लिश और बाकी चीजें जो आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, जो आप लोगों को अलग अलग फॉर्म्स में मिल सकती है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम, उनको भी प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज आपका गोल सिर्फ 12th क्लास तक सीमित नहीं है, आप लोगों की लाइफ बहुत बड़ी है, लाइक इसके बाद कॉलेज में जाएंगे, तो कॉलेज में जाने के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अब ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो वो सबकॉन्शियसली आप फिट हो जाएंगे। द रीजन आई एम सेइंग कि वो सबकॉन्शियसली रह जाएंगे, बिकॉज आप
एग्जाम्स के बाद जब स्टार्ट करेंगे, अपने बोर्ड्स के बाद स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट मोर टाइम टू लर्न थिंग्स, राइट। अब जितना भी सिलेबस पढ़ोगे, ये लर्न करोगे, रिवाइज करोगे, इन सब चीजों को सोच के करना कि ये सब सीयूईटी में भी हेल्प करेगा, ये सब सीयूईटी में भी काम आने वाला है। तो स्टेइंग अप टू डेट बाय लर्निंग जीके एंड इंग्लिश इन वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, थोड़ी थोड़ी चीजें करते रहो प्रैक्टिस, क्योंकि 12th क्लास में अगर हम सीबीएसई की बात करें तो उसमें ग्रामर नहीं है, यूपी और बिहार बोर्ड वगैरह में है, बट इफ आई टॉक अबाउट सीबीएसई देन वी डू नॉट हैव ग्रामर देयर। तो जीके ग्रामर एक एक चीज पढ़ ली, एक फैक्ट ही पढ़ लिया, क्या होगा, वो चीजें दिमाग में रिटेन कर जाएंगी, क्या पता उसमें से क्वेश्चन पेपर में आ जाए, नहीं भी आएगा तो कोई भी नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती, ठीक है। और ये स्टेइंग अप टू डेट दूसरे टर्म से भी अगर मैं बात करूं, आई विल कम टू दिस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब ये सब मैंने बोला, लेकिन जब तक हमारे सर के ऊपर बेटा कोई प्रेशर नहीं होता ना, तब तक हम चीजों को ना सही तरीके से कर नहीं पाते। ये वीडियो आप सुनेंगे, छोड़ देंगे, राइट। ये वीडियो सुनने के बाद हमारे ऊपर कोई ऐसा नहीं होगा, ठीक है मैम ने बोला था ऐसे ऐसे करना, अब ऐसा ऐसा हो गया, बात खत्म, जी नहीं, ये चीज आपको नहीं करनी है। अब कोई ना कोई हेड तो आपके सर पे होना चाहिए, कोई ना कोई पावर तो आपके सर पे होनी चाहिए, कोई ना कोई अथॉरिटी आपके सर पे होनी चाहिए जो आपको इन सब चीजों में हेल्प कराएगी। तो ये स्ट्रेसफुल टाइम है, ठीक है, इतना सब कुछ बोल दिया मैम, ये करो ये करो ये करो, हम करें कैसे, खुद से नहीं होता है, कुछ ना कुछ अथॉरिटी चाहिए सर के ऊपर जो ये चीज कराएगी, बिकॉज ह्यूमन नेचर है। तो हमारे पास अभी एक बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है, तो स्ट्रेसफुल टाइम में हमारी हेल्प कौन करेगा, तो स्ट्रेसफुल टाइम में बेटा पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला, यानी हम लोग मिलकर करेंगे आप लोगों की हेल्प, इज देयर टू हेल्प यू आउट। अब कैसे मैम, आप लोग कैसे हेल्प करोगे, तो हम लोग हेल्प करेंगे बेटा आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर बैच निकालकर, दैट इज comprised or focused solely on CBSE, sorry, not on the CBSE, but particularly on the board examination, and apart from the board examination also your CUET। जैसा मैंने बोला था staying up to date, तो वो staying up to date रखने के लिए आप जो सोच रहे हो वो काम आपके लिए PW ऑलरेडी कर चुका है। अब वो कैसे कर रहा है, अब क्लास 12th के पढ़ाई के लिए आपके डेडिकेटेड सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, और सीबीएसई बोर्ड्स के बाद हमारे बच्चे परेशान ना हो उसके लिए पीडब्ल्यू आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च कर रहा है, विच इज सून गोइंग टू स्टार्ट ऑन 8th of May। इस बैच में बेटा यह इसका नाम है परिश्रम 2024, वेरी वेरी नोन बैच है। अब ये क्या है, सबसे पहली चीज ना बेटा ये डेडिकेटेड टू सीबीएसई बोर्ड्स है, नॉट सीबीएसई सॉरी, डेडिकेटेड टू बोर्ड्स, ठीक है। जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, भले वो स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर देम, डेडिकेटेड टू बोर्ड्स, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर हमारे पास और क्या है, इसके अंदर हमारे पास जैसे डीएचए, मैंने बोला क्या, हमारे पास है डीएचए, हमारे पास है रिविजन, हमारे पास है क्वेश्चन, हमारे पास है क्विज, ठीक है, हमारे पास है टेस्ट, डीएचए डेली होम असाइनमेंट्स, हमारे पास है क्विज, हमारे पास है टेस्ट, यानी आपकी रेगुलर प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, ठीक है। पहली बात आपका बोर्ड से काम हो जाएगा, आपका फाइनल शॉर्ट टाइम में हेल्प करेगा, आपके ग्रैंड फिनाले में हेल्प करेगा आपका परिश्रम। दूसरा डीएचए क्विज और टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, विच मींस कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तीसरी चीज हमारा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था हमारे पास कि हमारे पास हार्डवर्क इज नॉट इनफ। अब यहां पर हार्डवर्क इज नॉट इनफ को हम लोग कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, यहां पर आप लोगों ने बच्चों न्यू एरा ऑफ लर्निंग के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। न्यू एरा ऑफ लर्निंग के अंदर देयर विल बी वेरियस टूल्स, इट इज अ डाउट सॉल्विंग इंजन, इट इज एसएमईज यानी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो ऑन द स्पॉट रहकर आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। टेस्ट पेपर आप लोग अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका स्कोर क्या है, दूसरे बच्चे का स्कोर क्या है, आप अपने स्कोर्स को कंपेयर कर सकते हैं कि आप दोनों के स्कोर्स में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठकर डाउट सॉल्व कर सकते हैं और बच्चों के साथ, फेलो स्टूडेंट्स के साथ बैठ के डाउट सॉल्व कर सकते हैं। एंड फोर्थ, जैसा मैंने बोला, स्टेइंग अप टू डेट। अब अप टू डेट पीडब्ल्यू कैसे आपकी हेल्प कर रहा है, वो साथ में आपको बेटा सीयूईटी के कोर्स को भी प्रोवाइड कर रहा है। वंस योर बोर्ड विल बी ओवर, यू विल आल्सो गेट अ सीयूईटी कोर्स दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर एग्जामिनेशन, इन द एंट्रेंस टेस्ट जो आप लोगों के क्लास 12th के बोर्ड के बाद आने वाला है।
सो यस, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग खुद शायद उन चीजों को नहीं कर पाएंगे, या यू नीड गाइडेंस, यू नीड अ हेल्प, एंड इफ नॉट हेल्प यू विश टू स्कोर रियली वेल, आपको पता है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट द ओनली थिंग यू नीड इज अ गाइडेंस, तो परिश्रम 2024 इज द बैच फॉर यू दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू लर्न थिंग्स वेरी नाइसली। अब क्योंकि मैं इंग्लिश ले रही हूं तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी बात करके जाऊंगी यहाँ पर। तो बेसिकली बच्चों इंग्लिश में आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश में क्लास 12th इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो उस अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग काम करने वाले हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से 12th की बेटा एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर वो लाइन ही बन गई अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, या इंग्लिश इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो जहां आपने चीजों को समझ लिया, मेरे साथ मैं इंग्लिश रटवाऊंगी नहीं, बिकॉज मेरे हिसाब से इंग्लिश रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। इंग्लिश इज समथिंग जिसको सुन के, जिसको समझ के, जो इंसान इंग्लिश को इमोशनली फील कर सकता है ना, वो इस क्लास 12th की इंग्लिश को बहुत एंजॉय करने वाला है। एंड आई विल कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये चीज हो, बिकॉज जो चैप्टर्स हैं, जो पोएम्स हैं, जो कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर सिलेबस में है, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग, और दूसरी चीज है डायमेंशंस। अब यहां हम कह सकते हैं ओपनिंग अप ऑफ डायमेंशंस। ओपनिंग ऑफ डायमेंशंस, तो ये क्या है बेटा, ये ओपनिंग ऑफ डायमेंशंस भी क्या है? देखो, इंसान की सोचना किसी भी हद तक जा सकती है, लाइक यू कैन थिंक इनफैथमेबल, आप बिना मतलब दूर दूर तक सोच सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस सोचने की जो शक्ति है उसे कैसे जगाना है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लिटरेचर में हेल्प करेगा, लेकिन ओपनिंग ऑफ डायमेंशंस राइटिंग स्किल्स में हेल्प करेगा, ये आपकी लाइफ में भी आपको आगे हेल्प करेगा। तो ये सब चीजें, ओपनिंग ऑफ डायमेंशंस, कैसे दिमाग को खोलना है, कैसे अपनी सोचने की शक्ति बढ़ानी है, कैसे वो पॉइंट सोचने हैं जो बाकियों ने नहीं सोचे होंगे, कैसे उनको अपने आंसर में इंक्लूड करना है अपने आंसर्स को अच्छा बनाने के लिए, ये सब कुछ इस बैच में होने वाला है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप एवरीथिंग इज अंडरस्टूड क्लियरली, आप लोगों को चीजें सही से समझ में आई होंगी। तो मेरे हिसाब से बच्चों क्लास 12th में आपको क्या हेल्प कर सकता है, पहली चीज बेटा हो गई रियलाइजेशन, कि अगर आप लोग इस चीज को समझ जाएंगे कि फाइनल ईयर है, 12th है, सीरियसली पढ़ना है। दूसरी है बेटा डिटर्मिनेशन, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अच्छा स्कोर करें तो उसके लिए डिटर्मिनेशन रखनी पड़ेगी, मन में उस चीज का दृढ़ विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूं। तीसरी चीज है बेटा परसीवरेंस। ये परसीवरेंस क्या है? ये परसीवरेंस का मतलब हो गया कि यानी आप कांस्टेंट हार्डवर्क करेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे करना है। एंड चौथी चीज दैट यू आर गोइंग टू हैव, ये तीन चीजें आपको करनी है। एंड फोर्थ थिंग दैट यू आर गोइंग टू हैव इज सक्सेस, ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू स्कोर गुड इन योर क्लास 12th. So I hope everybody has understood क्या क्या चीजें आप पे काम आने वाली है क्लास 12th में. With this I wish all the very best to everybody present out here जो क्लास 12th में आया है. I hope your journey is very good in this entire class and all the very best for your future endeavors students. Bye bye and take care.